जब 1 वर्ष तक व्यतीत हो गया, तब एक दिन बालक ने दोनों वन में जा पहुँचे। वहाँ एक परम सुंदरी गंधर्व कन्या खड़ी हुई थी। राजपुत्र उस कन्या के पास जा पहुँचा। वह कन्या भी राजपुत्र को देख कर प्रेम में मग्न हो गई। तदुपरांत दोनों में परिचय का आदान प्रदान हुआ। उस कन्या ने कहा, हे राजपुत्र, मैं कोद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पिता सभी गंधर्वों का राजा है। मैं गान विद्या में अत्यंत प्रवीण हूँ। यह सब भगवान सदाशिव की कृपा ही है जो मैंने यहाँ तुमको प्राप्त किया है। अब तुम मेरे पति बनना स्वीकार करो। यह कहकर उसने राजपुत्र के कंठ में मोतियों की माला पहना दी। तब राजपुत्र ने कहा, हे गंधर्व पुत्री, मैं जाति पाति से बहिष्कृत तथा राज्य से हीन हूँ। अभी तो तुमने अपने पिता की आज्ञा भी प्राप्त नहीं की। इस प्रकार माला पहनाना कहाँ तक उचित है? गंधर्व पुत्री ने उत्तर दिया, हे स्वामिन, मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तुम्हारे साथ विवाह करूँगी, तुम्हारी रानी बनकर रहूँगी। तुम आज से तीसरे दिन अमुक स्थान पर आ जाना, वहीं मेरी और तुम्हारी पुनः भेंट होगी। इस प्रकार कहकर वह गंधर्व कन्या चल दी। तब राजपुत्र भी अपने घर लौट आया। हे नारद, तीसरे दिन वह राजपुत्र निश्चित स्थान पर पहुंचा तो वहां उसने गंधर्व कन्या तथा उसके पिता को पहले से ही उपस्थित पाया। उस समय गंधर्व राज ने राजपुत्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजपुत्र, मैं भगवान सदाशिव के यहाँ नृत्य गायन करने के लिए गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझे बताया कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक एक राजपुत्र अपने माता पिता तथा राज्य से हीन होकर आजकल गुरु के उपदेश द्वारा त्रयोदशी का व्रत कर रहा है। उसके व्रत के प्रभाव से उसके सभी पितृ पापों से मुक्त होकर हमारे लोक में आ पहुँचे हैं। अतः तुम्हें उचित है कि अब तुम राजपुत्र के समीप पहुँचकर उनकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय पाकर फिर से अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो सके। हे राजपुत्र, शिव जी की इस आज्ञा के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ किए देता हूँ। इतने अनंतर में मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके तुम्हारा राज्य वापस दिलवाऊंगा। तुम अपने राज्य को फिर प्राप्त करके अपनी रानी से ही सांसारिक भोग भोगोगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह धर्मगुप्त नामक राजपुत्र के साथ कर दिया। तदुपरांत वह राजपुत्र के सब शत्रुओं का नाश कर आया और उसका राज्य वापस दिला दिया। इतना सब चरित करने के पश्चात गंधर्व अपने देश को लौट गया। तब धर्मगुप्त अपनी रानी से ही सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसने अपनी माता के समान ब्राह्मणी को तथा उसके पुत्र को भी अपने पास बुला लिया। हे नारद, त्रयोदशी का व्रत इस प्रकार चारों पदार्थों को देने वाला है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वह भी दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। की जय। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पुरातन काल में एक बार देवताओं तथा दैत्य में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। देवताओं के अधिपति इंद्र थे और दैत्यों का अधिपति वृत्रासुर था। उस युद्ध में वृत्रासुर ने अपना शरीर इतना बड़ा किया कि किसी भी देवता में उसका सामना करने की सामर्थ्य नहीं रही। तब सब देवता युद्ध स्थान को छोड़कर भाग खड़े हुए और बृहस्पति की शरण में जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, वृत्रासुर ने युद्ध क्षेत्र में पराजित कर उन्हें भगा दिया। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी प्रकार उसका सामना कर सके। अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमें विजय प्राप्त हो। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर बृहस्पति ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरते हुए उत्तर दिया, हे देवताओं, यह वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्ररथ नामक एक राजा था। इसने विधि पूर्वक त्रयोदशी का व्रत धारण किया था तथा शिवजी की सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त की थी। परंतु शिव रानी द्वारा शाप दिए जाने के कारण वह इस जन्म में वृत्रासुर बनकर प्रकट हुआ है। अतः यदि तुम वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो प्रदोष व्रत धारण कर भगवान सदाशिव का पूजन करो। प्रदोष व्रत धारण करने वाला मनुष्य अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है। हम तुम्हें प्रदोष व्रत की विधि बतलाते हैं, उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। हे देवताओं, प्रदोष का व्रत कार्तिक मास से करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को व्रत धारण करके 1 वर्ष पर्यंत तक शिवजी का पूजन करना चाहिए। यदि कभी शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन शनिवार पड़े तो ये अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। जब संध्या काल में पूर्व प्रदोष काल आवे तब किसी देखो ये प्रदोष काल, ये वाला प्रदोष काल पूछ रहे हैं। संध्या काल में हाँ,
कई बार ऐसे होता है ये तिथि चालू हुई तो हाँ। कहते हैं कि सुबह तक है, हाँ। और कई बार कहते हैं शाम को इसमें चालू वो होगी। वो है ये अच्छा, चक्कर। ये वो डे चक्कर। वही है होता है, अच्छा, लेकिन वो अलग त्रयोदशी। जैसे कहते हैं ना नराते शुरू होने शाम को होंगे, हाँ, सुबह हाँ। होंगे। वो तिथि का फर्क पड़ जाता है ना। अच्छा। कई बार नक्षत्र मिल जाते हैं गलत, तो हाँ, उसको पूर्व प्रदोष काल आ गया। नवम दसम खंड शुरू हुआ लग तब किसी हाँ, तब संध्या काल से पूर्व प्रदोष व्रत आवे, जब किसी प्रसिद्ध शिवलिंग का पूजन करें। तदुपरांत स्नान कर मौन धारण करें तथा गौ घृत के बहुत से दीपक जलावें, मतलब गौ का घी। हाँ, इन दीपकों की संख्या 100 से लेकर सहस्त्रों तक उचित है, अच्छा, मतलब 1 से लेकर 1000 तक। 1000 तक। यदि इतने दीपक जलाने की सामर्थ्य ना हो तो 10-20 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। अच्छा। इसके उपरांत सब प्रकार की सामग्री श्रेष्ठ नैवेद्य प्रेम पूर्वक शिव जी को भेंट करें तथा शतरुद्री का पाठ श्रवण करें। अंत में 200 बार शिवलिंग की परिक्रमा करके ब्राह्मणों को भोजन करावें, फिर स्वयं भी भोजन करें। हे देवताओं, यदि इस उपाय से तुम सब लोग व्रत करोगे तो भगवान सदाशिव तुम पर अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करेंगे। बृहस्पति के नामुख से यह वचन सुनकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रदोष व्रत धारण किया। फिर शिवजी की कृपा का आश्रय लेकर जब उन्होंने वृत्रासुर के साथ युद्ध किया और इंद्र के वज्र द्वारा वृत्रासुर की मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी के व्रत की अन्य विधि सुनाता हूँ। उसे जान लेने पर अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वह विधि इस प्रकार है। त्रयोदशी के व्रत के दिन चांदी का बैल तथा सोने की शिव गिरजा की मूर्तियाँ बनवाएं। शिव जी की मूर्ति इस प्रकार हो कि उसमें 10 भुजा, 5 मुख और 3 नेत्र रहें। इन मूर्तियों को तांबे के कलश में स्थापित करें। कलश के चारों ओर पंचरत्न, फल तथा फूल स्थापित करें। इसके साथ ही एक चांदी अथवा मिट्टी का दूसरा कलश भी समीप ही स्थापित करें। फिर षोडश उपचार विधि पूर्वक भगवान सदाशिव का पूजन करें। चारों प्रहर रात्रि जागरण कर उत्सव मनावें तथा शिवजी को दंडवत प्रणाम करता हुआ अनेक प्रकार से स्तुति करें। जब प्रातः काल हो जाए तब स्नान करके शिवजी का फिर से पूजन करें। पूजन के उपरांत हवन करें। तत्पश्चात विसर्जन करके ब्राह्मणों को सुस्वादु भोजन कराएं। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वयं भोजन करें। हे नारद, प्रदोष व्रत की दूसरी विधि यह है कि त्रयोदशी के दिन शनिवार पड़े तथा शुक्ल पक्ष हो तो उस दिन संतान प्राप्ति के हेतु त्रयोदशी का व्रत प्रारंभ करें। मतलब जिसके संतान नहीं हो तो वो, यदि त्रयोदशी मंगलवार को हो तो वह भी शुभ होती है। शुक्रवार को पड़ने वाली त्रयोदशी स्त्री संतान तथा भाग्य की वृद्धि करती है। रविवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी आयु वृद्धि, रोग शांति के लिए फलदायक कही गई है। व्रती को चाहिए कि वे संकल्प करके संध्या के समय प्रीतिपूर्वक भगवान सदाशिव का पूजन करें। चारों ओर दीपक जला अपने मनोरथ को प्रकट करता हुआ शिवजी की अनेक प्रकार से स्तुति करें। फिर नंदी के अंडकोश को देखकर उसके दोनों सिंगों के बीच भाप को देखें। तदुपरांत उसकी पूंछ का दर्शन करें। ऐसा करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी तीर्थ हैं वे सब बैल के अंडकोश में स्थित रहते हैं। तदंतर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर भोजन करावे, मौन व्रत धारण करे, अंत में स्वयं भी लवण रहित भोजन करे, नमक के रहित, फिर खीर खाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक त्रयोदशी का व्रत धारण करे। यदि 1 वर्ष तक व्रत करने की सुविधा न हो तो शनिवार की त्रयोदशी का केवल एक ही बार प्रदोष का व्रत धारण करे, सब व्रतों का फल प्राप्त कर ले। मतलब एक ही करे, ज़्यादा नहीं कर सकता। पर शनिवार हो और उस वो शनिवार को होगा तो करेंगे। हाँ, त्रयोदशी हो ऊपर से वो प्रदोष व्रत हो तो फिर तो ज़्यादा। हाँ, शनिवार के प्रदोष और वो वाला काल प्रदोष काल, हाँ, जो होता है ना कि जब चंद्रमा दिखता है, क्या कहते हैं उसको? नहीं, अभी भूल गए, अभी तो आया था। अंधकार काल आता है, फिर चंद्रमा आता है ना, उसको एकादशी के तीसरे दिन आता है ना, हाँ। अमावस से पहले, पूर्णिमा से पहले, अमावस से पहले, 2 दिन पहले। हाँ, तो अमावस से बाद आए जब वो शुक्ल पक्ष हो गया ना। हाँ, शुक्ल पक्ष, वही शुक्ल पक्ष, नाम भूल गई मैं।
वो होता है कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष, वो होता है शुक्ल हाँ पक्ष। हाँ वो शुक्ल पक्ष का अमावस्या से नाम पहले कृष्ण पक्ष, उसके बाद शुक्ल पक्ष की शनिवार को और त्रयोदशी हाँ, एक तो व्रत एक कर लो। व्रत कर लो तो सारे अगर व्रत शनिवार बराबर पड़ता है त्रयोदशी का व्रत पड़ रहा है उस दिन याद रखना, अब की बार करेंगे ठीक है, कभी किया नहीं प्रदोष। प्रदोष व्रत करना है ना, सारे एक साल तक नहीं कर सकते। इसलिए फलों का तो कुछ शनिवार की जो बोलना पड़ती है ना नहीं, प्रदोष व्रत, बस शनिवार केवल को शिव जी वो का कर व्रत लो। पूजा करनी है और पड़ जाता पूजा है कई करके बार। फिर रात को बिना नमक का खाना खाना है। तो देखो कैलेंडर से देख लो कभी। हे नारद, हाँ, प्रदोष कभी व्रत देखी। सो निशान ला लो और की कर हाँ मीठा खा सकते किसी में हाँ मीठा खाओ, नमक मत खाओ मत। अच्छा इसमें हाँ इसमें नमक नहीं खाना। नमक तो बहुतों में है जो नहीं खाना होता है। नमक के मंगल, शनिवार, बृहस्पतिवार, रविवार रविवार को भी हाँ, नमक नमक नहीं खाते ना। मंडे को भी तो रखते हैं ना बिना तो मंडे को नमक खा खाओ लेते हैं लोग। खाओ ना। मंडे का, थर्सडे का, ट्यूसडे का नमक नहीं खाते। हे नारद, प्रदोष व्रत की विधियां अनेक प्रकार की हैं। तुम्हें ये बताता हूँ स्त्रियों को प्रदोष व्रत किस प्रकार करना अच्छा चाहिए। ठीक है, स्त्रियों का सुन लो अब। स्त्रियों को उचित है कि वे माघ मास की अर्थात अगन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को व्रत आरंभ करें। जब कार्तिक के बाद जो आता है ना अगन, हाँ हाँ उन्हें चमेली वृक्ष की डाल से दातुन करनी चाहिए अच्छा तथा भरुआ के पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। कोई भरुआ पेड़ होगा। हाँ स्नान आदि से निवृत्त होकर जब वे शिव जी का पूजन करने बैठें तो सर्वप्रथम शिवलिंग के ऊपर भरुआ के पुष्प चढ़ाएं। फिर अन्य विधियों से षोडश उपचार पूजन करके नारंगी का अर्घ्य दें तथा फैनी एवं चिरौंजी का नैवेद्य भोग लगाएं। अच्छा माघ मास के पूजन में शिव जी का नाम अनंग होता है। अच्छा स्त्रियों को चाहिए कि वे पूजन आदि से निवृत्त होकर रात को शहद का भोजन करें। हे नारद, पौष मास में शिव जी का नाम लटेश्वर होता है, अतः स्त्रियों को चाहिए कि वे इस मास में गूलर की दातुन करें तथा जाति पुष्प को शिव जी के ऊपर चढ़ाएं। अनार का अर्घ्य देकर अशोक बत्ती का नैवेद्य जलाएं। उन्हें स्वयं श्वेत चंदन को खाना चाहिए। हे नारद, पॉसिबल ही नहीं है ना ये सब का ये सब हमें मिलेंगी नहीं पूरी चीजें। हाँ चीजें मिलेगी पॉसिबल ही नहीं है ना अभी तो कह रही हूँ। नाम ही नहीं पूछ लो, हमने सुना नहीं। हे नारद, फागुन मास में शिव जी का नाम वीरेश होता है, अतः इस मास में स्त्रियों को अनार की दातुन करनी चाहिए। उन्हें शिव जी के ऊपर धतूरे के पुष्प चढ़ाने उचित हैं। हाँ, अनार की लकड़ी से दांत साफ करो। हे नारद, चैत्र मास में शिव जी का नाम भव होता है, अतः इस मास में मल्लिका अथवा बेले की दातुन करनी चाहिए। धतूरे को शिव जी पर चढ़ाना चाहिए और उसी का अर्घ्य देकर खजूर का नैवेद्य लगाना चाहिए। अच्छा इस मास में रात्रि के समय स्वयं कपूर खाना उचित है। कपूर खाएं। थोड़ा सा खा लो और तो क्या ज्यादा थोड़ा खाया जाता है। कई चीजों में डलता है, खाने की चीजों में डलता है। हे नारद, खीर बनता है ना, दूध में खीर में भी एक कोना देते हैं। अच्छा डलता है। हाँ एक कोना मतलब ज़्यादा नहीं। हे नारद, बैसाख मास में शिव जी का नाम महादेव होता है। अब तो ये तो काट रही। हे नारद, ज्येष्ठ मास में शिव जी का नाम महादेव होता है, अतः इस मास में स्त्रियों को उचित है कि लठ जीरे की दातुन करें। शिव जी के ऊपर चमेली का पुष्प चढ़ाए, उत्पल का अर्घ्य दे तथा पटुक नामक अन्न का नैवेद्य लगावे। हे नारद, ज्येष्ठ मास में शिव जी का नाम प्रद्युम्न होता है, अतः इस मास में स्त्रियों को सहदेई की दातुन करनी चाहिए। शिव जी के ऊपर बकुल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। रात्रि के समय स्वयं लौंग खाना उचित है। हे नारद, आषाढ़ मास में शिव जी का नाम उमापति होता है, अतः इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वे नारंगी की दातुन करें तथा शिव जी के ऊपर कदम के पुष्पों को चढ़ाएं। स्वयं रात्रि को तिल खाना चाहिए। हे नारद, श्रावण मास में शिव जी का नाम शूलपाणी होता है और इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वे जाति की दातुन करें तथा कमल का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ावें। कथा सुनता पे और जामुन के फलों का अर्घ्य देकर दूध का नैवेद्य लगाना उचित कहा है। रात्रि के समय स्वयं पुए का भोजन खाने चाहिए। हे नारद, भाद्र मास में शिव जी का नाम सदैव होता है। इस मास में व्रती स्त्रियों को कंकोल की दातुन करनी चाहिए तथा चंपक के पुष्पों से शिव जी का पूजन करना चाहिए। स्वयं रात्रि के समय अगुरु का भोजन करना चाहिए। अगुरु क्या होता है? पता नहीं। हे नारद, आशीवन मास तथा होता है ना, सेंट होता है, पूजा में लगता है। अगर उसको खाएंगे हैं अगर शायद कोई कुछ हाँ, कोई पौधा होता होगा, उसी का सेंट बनता होगा। हाँ।
हे नारद, आश्विन मास क्वार मास में शिव जी का नाम वामदेव होता है। अतः इस मास में व्रती स्त्रियों को कंकोल की दातुन करनी चाहिए तथा कनेर के फूल शिव जी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। रात्रि के समय स्वयं काशी फल का भोजन करना चाहिए। हे नारद, 12वें अर्थात कार्तिक मास में शिव जी का नाम जगदीश्वर होता है। अतः व्रती स्त्रियों को उचित है कि वे इस मास में ऊंचे कदम का दातुन करें तथा शिव जी के ऊपर लाल कमल चढ़ाएं। रात्रि के समय फल खाना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार जो स्त्री प्रदोष व्रत करती है उसे सिद्धि प्राप्त करने में कोई संशय नहीं रहता। इस भांति 1 वर्ष तक व्रत धारण कर लेने के उपरांत उद्यापन कर देना उचित है। इस विधि के सुनने तथा पढ़ने से भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। बोलो माँ शिव पुराण की जय। पढ़ लेंगे और थोड़ा सा रह गया। थोड़ा नीचे करो बस। ये ठीक है, 14वां अभी यहीं ठीक से है। है ना? हाँ 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं एकादशी का व्रत का महत्व कहता हूँ। एकादशी तिथि सब तिथियों में श्रेष्ठ तथा उत्तम है। शिव जी को दोनों पक्षों की एकादशी प्रिय है। शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न जल रहित होकर व्रत धारण करना चाहिए। उसकी विधि यह है कि प्रातःकाल उठकर नियम पूर्वक स्नान तथा शिव जी का पूजन करें। पूरा दिन शिव जी के भजन कीर्तन में बिताएं। संध्या के समय पुनः स्नान करें तथा शिव जी का पूजन कर उन्हें प्रसन्न करें। शिव जी को प्रसन्नता प्रदान करने के हेतु गाल बजाएं तथा आरती उतारें। गाल मतलब कथा होता है, भजन गाते हैं वो। अच्छा, अपने ये वाले गाल ठीक ही कह रही हैं। मैं समझी कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। ये होगा शायद। यही होगा। यही होगा और क्या। हे नारद, गाल बजाना मतलब कथा कहना, भजन कहना, वो गाल बजाना। हाँ, अच्छा। हे नारद, कृष्ण पक्ष की एकादशी में संध्या समय भोजन करना तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल रहना उचित है। परंतु यदि दोनों ही पक्षों में निर्जल व्रत धारण किया जाए तो उसका फल और अधिक शुभ होता है। अतः इसे कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त करता है। इस संबंध में मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस व्रत को किया था। संयोगवश एक बार अयोध्या में बड़ा अकाल पड़ा तथा अन्न उत्पन्न न होने के कारण प्रजा अत्यंत व्याकुल थी। तब सभी प्रजाजन प्रार्थना करने लगे, हे पृथ्वी पति, ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण यह अकाल पड़ा है और हम लोगों को भारी कष्ट भोगना पड़ रहा है। हे महाराज, हम लोग भूख से मरे जा रहे हैं, अतः आपके शरणागत हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए और ऐसा श्रेष्ठ उपाय बताइए जिससे सब लोगों का कष्ट दूर हो। हे नारद, प्रजाजनों के मुख से यह वचन सुनकर राजा मानधाता ने अत्यंत लज्जित हो ब्राह्मणों को बुलाया और उसका सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर यह पूछा, हे महानुभावों, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मेरे देश में वर्षा क्यों नहीं हो रही है। इसके साथ ही आप कोई ऐसा उपाय भी बतलाएं जिसके कारण से वर्षा होकर सब लोगों को आनंद प्राप्त हो। राजा की प्रार्थना सुनकर सब ब्राह्मणों ने विचार कर उत्तर दिया, हे राजन, वर्षा ना होने का कोई कारण हमें ज्ञात नहीं होता, परंतु वर्षा होने के लिए हम तुम्हें उपाय बताते हैं। इतना कहकर ब्राह्मणों ने वर्षा होने के अनेक उपाय बताए, परंतु उन्हें करने पर भी किसी प्रकार वर्षा नहीं हुई। यह देखकर राजा अत्यंत निराश एवं चिंतित हो राजधानी त्याग वन को चल दिए। वहाँ लोमेश नामक एक तपस्वी रहते थे। वे तपस्वी बड़े आत्मदर्शी, ज्ञानी तथा शिव जी के भक्त थे। राजा ने उन्हें सिद्ध जानकर बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे सर्वज्ञ प्रभु, अयोध्या में वर्षा न होने के कारण संपूर्ण प्रजा अत्यंत दुखी है। अब मैं व्याकुल होकर अपनी राजधानी त्याग वहाँ वन में चला आया हूँ। सौभाग्य से मुझे आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त हुए हैं।
आप कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे वर्षा हो। हे नारद, राजा की प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, भगवान सदाशिव की कृपा से मैं तुम्हें वर्षा होने का एक सरल उपाय बतलाता हूँ। तुम्हें उचित है कि तुम अपनी संपूर्ण प्रजा सहित एकादशी का व्रत धारण करो तथा भगवान सदाशिव का पूजन करो। इस व्रत में शिव जी का पूजन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी। लोमेश मुनि के यह वचन सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो अपनी राजधानी को लौट आए। फिर उन्होंने अपनी प्रजा सहित एकादशी व्रत धारण किया। उसके प्रभाव से खूब वर्षा हुई और संपूर्ण प्रजा का दुख दूर हो गया। ये नारद, इस व्रत के करने से राजा मुचुकुंद, राजा जनक तथा राजा सगर ने संपूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त किया था। श्री रामचंद्र जी ने भी एकादशी का व्रत धारण करके सफलता प्राप्त की थी। अब मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाता हूँ। राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी बड़े प्रतापी थे। भाग्यवश उन्हें वनवास प्राप्त हुआ। वहाँ लंका का राजा रावण अपनी पत्नी सीता जी को हर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता का पता लगाते हुए पंपापुर में जा पहुँचे। वहाँ हनुमान से भेंट हुई। उनकी सहायता से वे सेना एकत्रित करके समुद्र के तट पर पहुँचे। तो जब उन्होंने यह देखा कि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है, तो वे उपाय की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे। संयोगवश एक स्थान पर उन्हें लोमेश ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने ऋषि के समीप पहुंचकर सब वृतांत कह सुनाया और यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके आश्रय से मैं सेना सहित लंकापुरी में पहुंचकर रावण का संहार कर सकूं। हे नारद, श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया, हे राम, प्रथम तो आप विष्णु जी के अवतार हैं, दूसरे शिव जी के परम भक्त हैं। ये सभी कार्य सिद्ध कर देंगे। जो भी प्राणी मनुष्य शरीर धारण करता है उसे कोई ना कोई कष्ट अवश्य उठाना पड़ता है। इसीलिए आपको भी यह दुख हुआ है, क्योंकि आप मनुष्य का शरीर धारण कर प्रकट हुए हैं। अब आपको उचित है कि आप एकादशी का व्रत करें तथा शिव जी का पूजन करके कुछ दिन फलाहार करें। शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल व्रत करने तथा शिव गिरिजा का ध्यान धरने से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। वेद और पुराणों का कथन है कि एकादशी के समान फलदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे नारद, लोमेश ऋषि की शिक्षा अनुसार श्री रामचंद्र जी ने एकादशी का व्रत धारण किया। उस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा तथा शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी को प्रसन्न किया। तदुपरांत वे अपनी सेना सहित लंका में जा पहुँचे। फिर उन्होंने रावण को वंश सहित मार डाला। एकादशी का व्रत ऐसा ही फल देने वाला है। यह व्रत विष्णु जी तथा शिव जी दोनों का कहा गया है। इस व्रत को करने से शिव जी तथा विष्णु जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इस व्रत का महात्म्य सुनने से भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो शिव पुराण की जय। हाँ, कल मेरे को नहीं उठा। कई बार हुत्तू सा आ जाता है। ये शिव जी परीक्षा ले रहे हैं। आप शिव जी परीक्षा ले रहे हो। बेड़ा पार लगा ही रहे हो शिव भगवान तुम। पैसे नहीं उठेगी, पढ़ो तो खांसी उठती है। 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं अष्टमी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। अष्टमी का व्रत प्रत्येक मास में करना चाहिए। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शिव पूजन की विधि इस प्रकार है। प्रदोष काल में दूब लाकर शिव जी का पूजन करें। तदुपरांत फल, फूल, धूप एवं बिल्व पत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाकर अर्घ, नैवेद्य, दही, चावल और लावा समर्पित करें। इस प्रकार शिव जी का पूजन करने से कोई भी पाप नहीं रह जाता। पूजन करने वाले का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो जाता है तथा उसे सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। पूजन करने वाले को चाहिए
कि वह शिव जी की प्रसन्नता के हेतु दंडवत प्रणाम करे तथा अनेक प्रकार की स्तुति करता हुआ उनके गुण चरित्रों का पठन पाठन एवं श्रवण करे। इस व्रत में शिव जी का पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं बिना नमक का भोजन करना चाहिए। ये नारद, इस प्रकार भाद्रपद मास की अष्टमी को जो लोग व्रत रखते हैं उनके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के कारण ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। दुर्वाष्टमी का व्रत शिव जी को अत्यंत प्रिय है। चारों वर्णों को इस व्रत को धारण करने का अधिकार है। सब वर्णों की स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। हे नारद, मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष में इस व्रत को निर्जल रहकर धारण करना चाहिए। अगहन मास की अष्टमी का व्रत कला अष्टमी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। इसी दिन दोपहर के समय भैरव जी ने जन्म लिया था, अतः इस व्रत को भैरवाष्टमी व्रत भी कहते हैं। यह सब व्रतों का राजा तथा चारों फलों को प्रदान करने वाला है। भैरवाष्टमी व्रत करने वाले को संसार में कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। इस व्रत को करके अनेक लोगों ने मुक्ति प्रदान प्राप्त की है। यह व्रत करने की विधि यह है कि मध्याह्न काल में उत्सव करके रात्रि के चारों प्रहर जागरण में बिताए तथा हर प्रहर में शिव जी का पूजन करता रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर स्नान करके भगवान सदाशिव का पूजन करें तथा ब्राह्मणों के छोटे छोटे 8 बालकों बटुकों को भोजन कराएं। इसके पश्चात अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। जब ब्राह्मण भोजन करके विदा हो जाएं, तब स्वयं भी अपने कुल परिवार तथा इष्ट मित्रों सहित शिव जी का स्मरण करते हुए भोजन करें। इस भैरवाष्टमी व्रत को 1 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। हे नारद, एक समय सभी देवता तथा ऋषि मुनि एकत्रित होकर परस्पर यह विचार करने लगे कि पर ब्रह्म कौन है। जब वे स्वयं कोई निश्चय ना कर सके तो मेरे पास आकर यह पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि पर ब्रह्म अविनाशी, अनादि, अनंत, निर्गुण, सगुण, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी तथा सबसे श्रेष्ठ कौन है। वेदांत की जन सच्चिदानंद कहकर किसका भजन करते हैं। शेष जी इसके भव्य से पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। ये नारद, यह सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया, हे देवताओं तथा ऋषि मुनियों, तुम जिसे जानना चाहते हो वह हमारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। हे नारद, मैंने यह बात शिव जी की माया के वशीभूत होकर कही थी, अतः मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। फिर वे स्वयं शिव जी की माया के वशीभूत होकर मुझसे इस प्रकार कहने लगे, केवल नामों के बल इतराना ही तुम्हें शोभा नहीं देता। सच पूछा जाए तो पर ब्रह्म हमारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। वेद का अर्थ ना समझ पाने के कारण ही तुम ऐसे उल्टे वचन कह रहे हो। हे नारद, इस विषय को लेकर मुझ में तथा विष्णु जी में बहुत विवाद होने लगा। तब हम दोनों ने यह निश्चय किया कि इस संबंध में वेदों से भी क्यों न पूछ लिया जाए। अतः जब हमने वेदों से पूछा कि तुम पर ब्रह्म किसे कहते हो, तब उन्होंने यह उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, पर ब्रह्म तो केवल भगवान सदाशिव ही है। वे तीनों गुणों के से भिन्न है तथा उन्हीं के अंगों द्वारा तुम दोनों की उत्पत्ति हुई है। वेदों के मुख से यह शब्द सुनकर हम दोनों अत्यंत क्रुद्ध हुए। उस समय प्रणव ने हम दोनों को टोकते हुए कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम वेदों के वचन को असत्य समझते हो। यह उचित नहीं है। तुम्हें संसारी जीवों के समान सत्य मार्ग को भुलाकर संशय में नहीं पड़ना चाहिए। हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, कैलाशवासी भगवान सदाशिव अपनी इच्छा अनुसार कभी शरीर धारण करते हैं और कभी अशरीरी हो जाते हैं। उनकी सभा में सभी देवता पहुंचकर शीश नवाते हैं। उस समय लक्ष्मी शिव जी के गुणों का गान करती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्र बांसुरी बजाते हैं,
नारद जी वीणा बजाते हैं और तुम दोनों मृदंग बजाकर ताल देते हो। हे नारद, इस भांति प्रणव ने मुझे तथा विष्णु जी को बहुत कुछ समझाया, परंतु शिव जी की माया के वशीभूत होने के कारण हम दोनों की समझ में एक भी बात नहीं आई। बोलो शिव पुराण की जय। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय यह वार्तालाप चल रहा था उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्वाला ज्योति प्रकट हुई। इस ज्योति के संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश परिपूर्ण हो गए। तदुपरांत इस ज्वाला के बीच से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग नील लोहित था। वह अपने मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल धारण किए एवं अन्य अंगों में आभूषणों के स्थान पर सर्प लपेटे हुए था। उसे देखते ही मैंने अपने 5वें मुख से यह कहा, अरे हमारे बीच यह कौन उत्पन्न हुआ है? तदुपरांत मैंने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम तो वही हो जिसे हमने अपनी दोनों भुवों के बीच से उत्पन्न किया था। तुम्हें रोते देखकर हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। इस समय तुम यहाँ क्यों आए हो? हे नारद, मेरी बात सुनकर शिव जी ने अत्यंत क्रोध करके एक व्यक्ति को, ये पता नहीं कटा हुआ ना, प्रदान किया। वह व्यक्ति भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला तथा शत्रुओं को दुख देने वाला था। काल के समान प्रकट होने के कारण वह कालराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे देखकर काल भी भयभीत हो गया, अतः उसे काल भैरव भी कहा गया। संपूर्ण विश्व का भरण करने की शक्ति रखने वाला होने के कारण वह भैरव भी कहलाया। हे नारद, तदुपरांत भगवान सदाशिव ने भैरव को यह आज्ञा दी, हे भैरव, प्रजापति ब्रह्मा ने हमारी निंदा की है, अतः तुम संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए इसे दंड दो। आज से हम तुम्हें अपनी काशीपुरी का कोतवाल भी नियुक्त करते हैं। शिव जी के मुख से ये वचन सुनकर भैरव ने मेरे 5वें मस्तक को, जिसके द्वारा मैंने शिव जी की निंदा की थी, काट डाला। तत्पश्चात शिव जी भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्त होने की युक्ति बताकर अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के हेतु भैरव मेरे मस्तक को अपने हाथ में लिए हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे, परंतु ब्रह्म हत्या ने स्त्री रूप धरकर उनका कहीं भी पीछा न छोड़ा। पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण करने के उपरांत भैरव देवताओं के लोक में घूमने लगे। जब वे विष्णु जी के लोक में गए तब विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपके कंठ में अनेक ब्रह्माओं के मस्तकों की माला विराजमान है। यदि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता होता तब पहले कल्पों में भी अवश्य लगता। इस बार ही कोई नई बात नहीं है। हे स्वामी, आपके स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है, तब स्वयं आपको कोई पाप लगना उपहास मात्र है। प्रलय काल में जब आप संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं तब भी आपको कोई दोष नहीं। इस समय आप केवल एक ब्रह्मा के मस्तक काट कर ऐसा स्वरूप क्यों बनाए हुए हैं? हे नारद, भैरव जी ने इस प्रकार कहकर विष्णु जी की ब्रह्म हत्या को संबोधित करते हुए, हे ब्रह्म हत्या, तू भैरव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्म हत्या ने उत्तर दिया, हे विष्णु जी, मैं भगवान सदाशिव की आज्ञा से इनके पीछे लगी हुई हूँ। यह सुनकर विष्णु जी चुप हो गए और भैरव जी आगे चल गए। जिस समय भैरव जी मुक्ति क्षेत्र काशीपुरी में पहुँचे उस समय ब्रह्म हत्या स्वयं अदृश्य हो गई। इस प्रकार शिव जी ने संसार के सम्मुख काशी की महिमा को प्रकट किया। हे नारद, काशी की महिमा का वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। भैरव जी की ब्रह्म हत्या तीनों लोकों की परिक्रमा करने पर भी दूर नहीं हुई थी, परंतु काशी में जाकर वह अपने आप अदृश्य हो गया। काशी जी कपाल मोचन तीर्थ सबसे अधिक फल देने वाला है। इसका स्मरण करने मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी वेदों तथा पुराणों का कहना है कि कपाल मोचन तीर्थ के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। वहाँ भगवान सदाशिव
भैरव जी के स्वरूप में सदैव विराजमान रहते हैं। उनके सभी पाप सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सप्तमी तथा चतुर्दशी तिथि एवं रविवार तथा सोमवार के दिन भैरव जी का पूजन करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य भैरव जी की 8 परिक्रमा करते हैं उनके तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भैरव जी की कथा सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं उन्हें भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। शिवपुराण कथा की जय। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं सोमवार के व्रत की महिमा का वर्णन करता हूँ। सोमवार के व्रत को सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं तथा उन्हें संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत करोड़ों जन्मों की पापों को नष्ट करने वाला है। अतः प्रत्येक शिव भक्त को उचित है कि सोमवार के दिन व्रत रखकर संध्या के समय शिव जी का पूजन करें। जो विधान त्रयोदशी व्रत का है वही इस सोमप्रदोष के लिए भी उचित है। शिव जी के अतिरिक्त इस व्रत में अन्य किसी देवता का ध्यान करना उचित नहीं है। हे नारद, सोम शिव का भजन करने से सभी लोगों को अपने मनोरथ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के द्वारा भाग्यहीन सौभाग्य, संतानहीन संतान तथा निर्धन अतुल संपत्ति प्राप्त करते हैं। विधवा स्त्री तथा कुंवारा पुरुष भी इस व्रत को धारण कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। उसके द्वारा तुम यह जान सकोगे कि इस व्रत के प्रभाव से चित्रांगद मृत्यु से किस प्रकार बचा रहा तथा उसकी स्त्री ने किस प्रकार इस व्रत को करके अपने पति सहित शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। हे नारद, आर्यवर्त देश में चित्रवर्मा नामक एक राजा परम प्रतापी, धर्मात्मा, दयालु, यज्ञ करने वाला तथा शिव जी का परम भक्त था। उसने अनेक सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय बाद उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या भी परम सुंदरी थी। जब उसने ज्योतिषियों को बुलाकर उस कन्या के लक्षण पूछे तब ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्रों का विचार करते हुए यह उत्तर दिया, हे राजन, यह कन्या पार्वती के समान श्रेष्ठ, दमयंती के समान सुंदरी, सरस्वती के समान बुद्धिमती, लक्ष्मी के समान कलाओं का ज्ञान रखने वाली तथा अदिति के समान संतानवती होगी। इसका नाम सीमंतिनी होगा। यह 8 पुत्रों को जन्म देगी तथा संसार में यश प्राप्त करेगी। राजा ने ज्योतिषियों को बहुत सा धन दिया, परंतु उसी समय एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने निर्भीकता पूर्वक यह कहा, हे राजन, तुम्हारी यह पुत्री 14 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात के सुनते ही राजा तथा रानी को अत्यंत शोक हुआ, परंतु फिर धैर्य धारण कर उन्होंने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया तथा स्वयं भगवान सदाशिव का ध्यान धरने लगे। हे नारद, जब वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई और उसने अपनी सहेलियों के मुख से यह सुना कि एक ब्राह्मण ने 14 वर्ष की आयु में मेरे विधवा हो जाने की बात कही है, तो वह अत्यंत चिंतित एवं दुखी होकर जागवल्लभ मुनि की पत्नी मैत्री के पास जा पहुंची। उसने मैत्री को दंडवत प्रणाम करने के उपरांत सब वृत्तांत कहा सुनाया तथा यह प्रार्थना की, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति की आयु की वृद्धि हो। उस समय मैत्री ने कहा, हे राजपुत्री, तुम भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरिजा की आराधना करो। तुम सोमवार का व्रत धारण करके सोम शिव का पूजन किया करो। संध्या के समय श्री शिव जी की पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराना, तत्पश्चात स्वयं भोजन किया करना। इस उपाय से शिव गिरिजा प्रसन्न होकर तुम्हारे संकट को दूर कर देंगे, यह विश्वास रखो।
मैत्री से यह उपदेश पाकर श्रीमंतिनी अपने घर लौट आई तथा विधिपूर्वक सोमवार का व्रत धारण कर उमा महेश्वर का पूजन करने लगी। श्री शिव पुराण कथा की जय। जय। 8वां अध्याय 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नैषद देश के राजा नल और दमयंती के संबंध में पहले भी कहा जा चुका है। वे दोनों राजा रानी शिव जी के परम भक्त थे। उनके एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम इंद्रसेन था। इंद्रसेन भी शिव जी का परम भक्त था। इंद्रसेन के घर चित्रांगद नाम के एक बालक का जन्म हुआ। चित्रांगद चंद्रमा के समान सुंदर, संपूर्ण विद्याओं तथा कलाओं में प्रवीण एवं अपने पिता के समान ही शिव जी का परम भक्त था। राजा चित्रवर्मा ने उसे सब प्रकार के योग्य देखकर अपनी पुत्री श्रीमंतिनी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत चित्रांगद कुछ समय तक अपने ससुर के घर में ही रहा। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ नाव पर चढ़कर यमुना नदी में जल विहार कर रहा था कि अचानक ही वह नाव पानी में डूब गई। उस समय दोनों किनारों पर खड़े हुए लोग हाहाकार करने लगे। हे नारद, जब राजा चित्रवर्मा ने यह समाचार सुना तो अत्यंत व्याकुल हो नदी के तट पर जा पहुंचा और उच्च स्वर से रुदन करने लगा। रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिस समय श्रीमंतिनी को अपने पोती के डूबने का समाचार मिला, उस समय वह भी विकलता के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। राज्यों के मंत्री, सभासद तथा प्रजा में से ऐसा कोई भी व्यक्ति न था जो इस समाचार को पाकर अत्यंत व्याकुल न हुआ हो। जब राजा इंद्रसेन के पास यह समाचार पहुंचा तो वह भी अपनी पत्नी सहित शोक समुद्र में डूब गई। श्रीमंतिनी ने पहले तो पति के साथ सती हो जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु जब पिता ने ऐसा करने से मना किया तब वह वैधव्य धर्म में स्थित रहकर भगवान सदाशिव का पूजन करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु हो जाने पर भी आपने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। जब सोमवार का दिन आया तो उसने मैत्री की आज्ञानुसार दिन भर निर्जल व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव गिरिजा का पूजन किया तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्सव मनाया। इस प्रकार वैधव्य अवस्था में उसे 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इधर तो यह हाल था, उधर राजा चित्रांगद के पिता राजा इंद्रसेन के ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी तथा उनका संपूर्ण राजपाट छीनकर उन्हें रानी सहित बंदी गृहों में डाल दिया। परंतु श्रीमंतिनी के व्रत के प्रभाव से जल में डूबे हुए राजा चित्रांगद ने बहुत आनंद प्राप्त किया। वह यमुना से जीवित निकल आया। भगवान सदाशिव की ऐसी कृपा देखकर उसके ससुर आदि को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री शिव पुराण की जय। 19वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि चित्रांगद यमुना में डूबने पर भी मरने से किस प्रकार बच गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह वृत्तांत इस प्रकार है कि जिस समय चित्रांगद जल के भीतर पहुंचा तो उसने वहां नागों की अनेक स्त्रियों को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन स्त्रियों की दृष्टि भी जब राजा पर पड़ी तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उसे अपने साथ पाताल में ले गई। चित्रांगद ने पाताल में जाकर यह देखा कि वहाँ नागों के अनेक नगर बसे हुए हैं। जिस समय चित्रांगद नागों के राजा तक्षक के रत्नजटित सिंहासन के समीप पहुंचा, उस समय वहाँ की विचित्र सामग्री एवं दास दासियों की शोभा को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तदुपरांत उसने परम तेजस्वी नागराज तक्षक को प्रणाम किया। तक्षक ने भी उसे अत्यंत सुंदर देखकर अपनी स्त्रियों से पूछा, यह राजपुत्र यहाँ किस प्रकार आया है? तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया है? उस समय नागकन्याओं ने यह उत्तर दिया, हे राजन, हमें इसके कुल आदि के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। हम इसे यमुना नदी के जल में पड़ा हुआ देखकर यहाँ ले आई है। हे नारद,
नाग स्त्रियों की बात सुनकर तक्षक ने चित्रांगद से पूछा, हे राजपुत्र, तुम कौन हो? चित्रांगद ने भगवान सदाशिव का स्मरण कर प्रणाम करते हुए राजा तक्षक को सब वृत्तांत कह सुनाया तथा यह कहा, हे प्रभु, पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों के प्रताप से ही आज मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे चित्रों को भी आज तक अपने शुभ दर्शन नहीं हुए। मैं यहाँ आकर अपने को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। चित्रांगद के ऐसे विनम्र वचन सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजपुत्र, अब तुम अपने मन में किसी प्रकार की चिंता मत करो तथा सुखपूर्वक यहाँ निवास करो। हाँ, एक बात तुम मुझे यहाँ अवश्य बता दो कि तुम किस देवता का पूजन किया करते हो। यह सुनकर चित्रांगद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, सभी वेदों में जिन्हें महादेव कहकर वर्णन किया गया है, मैं उन्हीं भगवान सदाशिव का पूजन करता हूँ। हे नारद, चित्रांगद के मुख से भगवान सदाशिव की प्रशंसा सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे राजपुत्र, तुम्हारी बात सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुम शुद्ध मार्ग को जानने वाली तथा शिव जी की भस्म हो। तुम यहाँ रहकर सुखपूर्वक राज्य करो। यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। न तो यहाँ कोई वृद्ध होता है और न रोगी होता है। यहाँ का कोई निवासी मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता। नागराज के मुख से यह वचन सुनकर चित्रांगद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे माता पिता श्री तथा प्रजानन मुझे जल में डूबा हुआ जानकर अत्यंत दुख को प्राप्त हो रहे होंगे। पता नहीं उनकी क्या हालत हो। अतः यदि आप कृपा करके मुझे उनके समीप पहुंचा दे तो श्रेष्ठ हो। यह सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर चित्रांगद को कुछ दिन तक अपने घर ठहराकर स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत एक दिन अनेक प्रकार के रत्न, वस्त्रों, आभूषण आदि सामग्री उसे भेंट कर तथा काश्यप नामक एक घोड़ा देकर उसके साथ अपना एक पुत्र तथा एक राक्षस कर दिया और उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम इस राजपुत्र को घर तक विदा कराओ। विदा करते समय तक्षक ने चित्रांगद को यह विश्वास भी दिलाया कि जिस समय तुम हमें याद करोगे उसी समय हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अतः नागराज से विदा होकर चित्रांगद उन सेवकों के साथ घोड़े पर चढ़ यमुना तट पर खड़ा हुआ। वहां पहुंचकर तक्षक का पुत्र तथा चित्रांगद घोड़ों पर चढ़े हुए नदी के किनारे पर भ्रमण करने लगे। श्री शिव पुराण कथा की विश्वाध्याय ये करके खत्म करते। विश्वाध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस दिन चित्रांगद लौटकर नदी तट पर पहुंचा। उस दिन सोमवार था। अतः श्रीमती ने शिव जी का व्रत धारण किए हुए अपनी सखियों सहित वहाँ यमुना स्नान करने के लिए आई थी। जब उसने वहाँ पर दो राजपुत्रों को घोड़े पर सवार घूमते हुए देखा तो चित्रांगद को पहचान कर अपने मन में यह विचार करने लगी कि मेरे पति यहाँ किस प्रकार पहुँचे। हे नारद, तब चित्रांगद ने घोड़े से उतरकर श्रीमंतिनी को अपने समीप बुलाया और आश्चर्यचकित होकर देखते हुए यह पूछा, हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हो? बाल्यावस्था में ही तुम विधवा कैसे हो गई? तुम्हारी ऐसी दुर्बल दशा क्यों हो गया है? यह सुनकर श्रीमंतिनी तो लज्जा के कारण कोई उत्तर न दे सकी, परंतु उसकी सखी ने चित्रांगद से यह कहा, हे महानुभाव, यह राजकुमारी राजा नल के पुत्र चित्रवर्मा की पुत्री है। इसका नाम श्रीमंतिनी है। इनके पति की मृत्यु आज से 3 वर्ष पूर्व यमुना नदी में डूबकर हो गई। अतः अब ये विधवा होकर अपनी माता के घर ही रहती है। अतः आज सोमवार का व्रत होने के कारण यहाँ स्नान के निमित्त आई है। हे नारद, इस प्रकार जब सखी श्रीमंतिनी का परिचय दे चुकी तब श्रीमंतिनी ने स्वयं चित्रांगद से इस प्रकार पूछा, हे
बटोही आप कौन हैं? क्या आप किन्नर, गंधर्व तथा सिद्धजनों में से कोई है, अथवा शरीर धारण किए हुए साक्षात कामदेव ही है? आपको देखकर मुझे अपने पति का स्मरण हो आता है। इतना कहकर श्रीमंतिनी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब चित्रांगद ने उसे धैर्य बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, हे राजपुत्री, तुम्हारा पति अभी तक जीवित है। तुम्हारे शुभ कर्मों एवं सोमवार की व्रत के प्रभाव से वह शीघ्र ही तुम्हारे समीप आने वाला है। हम तुम्हारे पति के मित्र हैं और यहाँ तुम्हें उनके आगमन का संदेश देने आए हैं, परंतु यह बात अभी किसी के सम्मुख प्रकट मत करना। चित्रांगद के मुख से यह शब्द सुनकर जब श्रीमंतिनी ने उसकी और ध्यानपूर्वक देखा तो यह निश्चय हो गया कि मेरा पति यही है। उस समय वह अपने मन में सोचने लगी कि जागवल्लभ की पत्नी के वचन तथा शिवजी की कृपा से ऐसा होना कुछ असंभव नहीं। हे नारद, जिस समय श्रीमंतिनी इस प्रकार विचार कर रही थी, उसी समय चित्रांगद ने उसके कान में कुछ बात कही, जिसके कारण वह अत्यंत प्रसन्न हुए। चित्रांगद ने यह कहा था कि तुम अपने माता पिता के पास जाकर यह समाचार कहो, तब तुम अपने पति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर चित्रांगद तक्षक के पुत्रों को साथ ले वहाँ से चलकर अपनी राजधानी में जा पहुँचा। वहाँ उसने अपने शत्रुओं के पास तक्षक के पुत्रों के द्वारा यह संदेश भिजवाया कि या तो तुम लोग हमारा राज्य वापस कर दो, अन्यथा हम तुमको मार डालेंगे। जिस समय तक्षक के पुत्रों ने शत्रुओं से यह बात कही, उस समय वे शीघ्र ही चित्रांगद की शरण में आ पहुँचे। उन्होंने उसका राज्य लौटाकर राजा रानी को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। हे नारद, जब चित्रांगद ने अपने माता पिता से सब हाल कहा तो वे उस वृत्तांत को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा अपने पुत्रों को कंठ में लगाकर आशीर्वाद देने लगी। फिर उन्होंने राजा चित्रवर्मा के पास अपने सेवक को भेजकर यह संदेश पहुंचाया कि चित्रांगद सकुशल लौट आए हैं और वे शीघ्र ही श्रीमंतिनी को लेने के लिए आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। राजा चित्रवर्मा ने जब यह समाचार सुना तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कुछ समय बाद चित्रांगद भी उनके समीप जा पहुँचे। तब राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर श्रीमंतिनी के साथ उसका दोबारा विवाह किया तथा बहुत सा दान दहेज देकर विदाई दी। चित्रांगद ने नागराज तक्षक से जो वस्तुएं प्राप्त की थी उन सब को श्रीमंतिनी को भेंट कर दिया। इस प्रकार दोनों ही कुल प्रसन्न हो गए। जब श्रीमंतिनी को लेकर चित्रांगद अपने घर लौट आया तो राजा इंद्रसेन उसे राज्य सौंप कर स्वयं अपनी रानी सहित वन को चले गए। वहाँ शिवजी की कृपा से उन्होंने मुक्ति पद को प्राप्त हुआ। तदुपरांत राजा चित्रांगद ने 10 सहस्र वर्षों तक मगध देश का सुखपूर्वक राज्य किया। उसके घर 8 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुए। जब तक चित्रांगद जीवित रहा तब तक उसने तथा श्रीमंतिनी ने शिवजी के व्रत को नहीं त्यागा। वे प्रति सोमवार को व्रत रखते रहे तथा उत्साहपूर्वक शिवजी का पूजन करते रहे। महाराज की जय। कितने बचे अभी? 31